हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल के अंकगणित बुक से औसत का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला है। आप लोगों को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखते हैं औसत। क्या? औसत। औसत का जो फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा, परिमाणों की संख्या। क्या? परिमाणों का योग, संख्या नहीं, क्या? योग ऊपर रहेगा, ठीक है। और नीचे रहेगा परिमाणों की संख्या। क्या? संख्या होगी, ठीक है। हमारा जो औसत का जो फर्स्ट फार्मूला है, परिमाणों का योग बाई परिमाणों की संख्या। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला औसत का है। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे हम फार्मूला का बारे में जानेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा औसत का है वो है हमारा फर्स्ट नंबर। जो हमारा औसत का जो क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है और उसका औसत हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अभी आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला पे हम लोग इसका औसत निकाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए औसत इक्वल टू, ऊपर क्या था हमारा, परिमाणों का योग, यानी जितना परिमाण है उसका योग। तो इसको योग ऊपर कर देंगे, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। क्या है? 64 है, ठीक है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। परिमाणों की संख्या कितनी है हमारा? 6। तो नीचे लिख देंगे बाई में 6। जब ऊपर को हम जोड़ते हैं तो हमारा 408 आता है। क्या आता है? 408। नीचे लिख देंगे 6। इसको 6 से काटते हैं तो 6 6 का 36, 8 6 48। यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आता है, यानी जो औसत आता है, वो कितना आता है? 68। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है, लिखा हुआ है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले तो देखेंगे कि धन पूर्णांक कौन कौन है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ धन पूर्णांक या धन पूर्णांकों, ठीक है। धन पूर्णांक हमारा कितना? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n, यानी कितनी भी संख्या तक ले हम लोग जा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला जो आता है योग का, क्या हमारा योग का जो फॉर्मूला आता है, यानी हम लोग 1 से लेके n संख्या तक जब हम जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला जो आता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। दोस्तों एक बात सुनिएगा, इस फार्मूला का भी यूज किया जाता है औसत बनाने में, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग औसत निकालेंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है। क्या निकालेंगे? ट्रिक के द्वारा। देखिए यहाँ पर औसत कितना, संख्या कितना तक है? 100 तक है, n तक तो नहीं है। n मतलब जितना तक जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या है हमारा 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 और 100 धन पूर्णांकों का निकालना था ना औसत। तो हमारा संख्या कितना है? 100 तक है। तो इसको औसत निकालने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि ये सीरीज में है कि नहीं, यानी AP में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, 3 में से 2 घटाते हैं 1 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है,
100 में से 99 घटाते हैं तो 1 आता है। कहने का मतलब ये जो हमारा सीरीज है वो क्या है, एपी है, क्या है, एपी यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब भी हमारा कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो उसको हम डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये औसत लिखेंगे। जब हमारा समांतर श्रेणी में हो तो उसको औसत निकालने के लिए पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। तो पहली संख्या लिख दिए, लास्ट संख्या कितना है, 100 है, तो प्लस में 100 कर दिए और 2 से भागा दे दिए। ठीक है, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 101 और बाई में 2। अब हम लोग इसको भागा दे देते हैं तो कितना आएगा 50.5 हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा 50.5 हमारा औसत हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा यहाँ पर देखिए। जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। क्या चीज़, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 9 अभाज्य संख्या कौन कौन है, वही प्रथम यानी फर्स्ट से स्टार्ट है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम 9 अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या कौन कौन है। तो देखिए अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये 2 हमारा है तो 2 का फैक्टर कौन होगा, 2 और 1। 3 जो है 3 का फैक्टर कितना होगा, 3 और 1। 5 है, 5 का फैक्टर कितना होगा, 5 और 1। कहने का मतलब जिसकी 2 फैक्टर हो, एक तो अपने आप से कटती हो 2 और दूसरा 1 से कटती हो, एक अपने आप से कटती हो और दूसरा 1 से कटती हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 9 अभाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15 नहीं, 14, 15 नहीं होगा, 13, 17, 19, 23। ये हमारा 9 अभाज्य संख्या है। गिन लेते हैं इसको हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे जो हम लोग फर्स्ट फार्मूला पढ़े थे। तो लिखेंगे इसलिए औसत इक्वल टू, क्या लिखेंगे, औसत इक्वल टू, ऊपर क्या होता है हमारा, परिमाणों का योग होता है। क्या होता है, परिमाणों का योग। तो ऊपर जोड़ देंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, नीचे 9 से हम लोग भागा दे देंगे। तो ऊपर जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 100 और बाई में 9 आता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, भागा दे देते हैं। 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। तो इसका जो आंसर आया हमारा 11.1/9। ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया 9 अभाज्य संख्याओं का। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है हमारा चौथा नंबर। यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 10 सम प्राकृत संख्याओं का हम लोगों को औसत निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि सम प्राकृत संख्या 10 कितनी संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम 10 सम प्राकृत
संख्या, क्या हमारा है, संख्या, ठीक है, संख्या। तो पहले देखिए सम ना है तो ये तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या जो होती है वो हमारा, प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या जो होती है वो हमारा 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 सम, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो सम तो 2 से स्टार्ट ना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों को औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। देख लेते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, फिर 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 आता है, फिर 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 आता है। इसी तरह यहाँ पर हम 20 में से 18 घटाते हैं तो 2 आता है। कहने का मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसको औसत निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे, औसत इक्वल टू, यहाँ पर जब समांतर श्रेणी में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, पहला और लास्ट संख्या को जोड़ देते थे और 2 से भागा दे देते थे। तो पहला संख्या क्या है, 2 है, और लास्ट संख्या क्या है, 20 है, और इसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 22 आएगा ना, यहाँ 2 से हम लोग इसको भागा दे देते हैं तो कितना है, 11। कहने का मतलब 11 हमारा औसत हो गया, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा, दोस्तों यहाँ जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम विषम संख्याओं का औसत यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 100 से कम विषम संख्या कौन कौन होती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 100 से कम विषम संख्या, ठीक है, क्या, विषम संख्या। तो पहले देखिए विषम संख्या हमारा 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह डॉट 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 करेंगे तो 97 और 99। विषम संख्या हमारा यही ना होगी। सम संख्या तो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, और विषम संख्या 1, 3, 5। ये हमारा 100 से कम विषम संख्याएं हो गई, ठीक है। दोस्तों यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो बहुत लंबा चल जाएगा प्रोसेस, तो हम लोग पहले इसको देख लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाएं तो 2, 5 में से 3 घटाए तो 2, 7 में से 5 घटाए तो 2, यहाँ 9 में से 7 घटाए तो 2, यहाँ 99 से 97 घटाए तो 2। कहने का मतलब ये जो हमारा सीरीज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी में बन रहा है। तो इसको औसत निकालने के लिए हम उसी तरह करेंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे। लिखेंगे औसत इक्वल टू, जब समांतर श्रेणी में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला और लास्ट को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 99 और बाई में 2, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर 100 आ जाता है और नीचे 2 बटा में इसको काटते हैं तो हमारा कितना आता है, 50 आंसर आ जाता है। दोस्तों ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा, यहाँ पर दोस्तों देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या
लिखा हुआ है, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 50 तक की। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 50 तक की समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 50 तक की समप्राकृत संख्या, क्या समप्राकृत संख्या, ठीक है। तो देखिए ये सम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सम लिख रहा है। तो इसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 4 6 ... 48 और 50। देखिएगा दोस्तों यहाँ 50 तक लिखा हुआ है, तो हम लोग 50 को भी लेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचता है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचता है, यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचता है, यहाँ 50 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कहने का मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसको औसत निकालने के लिए जिस तरह हम पहले निकालते थे उस तरह डायरेक्ट निकाल देंगे। तो लिखेंगे इसलिए औसत इक्वल टू, जब समांतर श्रेणी में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, पहला और लास्ट को जोड़ देते थे। तो पहला हमारा कितना है, 2 है, और लास्ट कितना है, 50 है, और इसको 2 से भागा दे देते थे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा, और 2 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा हमारा, 26। यानी कहने का मतलब 26 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा, दोस्तों यहाँ 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा इस प्रकार है, लिखा हुआ 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से है। तो लिखेंगे यहाँ 3 के प्रथम 5 गुणज, क्या लिखेंगे, 5 गुणज हमारा कौन कौन से है। तो पहले देखिए, पहला तो 3 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पहला तो 3 गुणज हो जाएगा, इसको यहाँ पर 5 दिया है, 15 हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह भी हम लोग इसको बना सकते थे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 5 गुणज है 3 का। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये सीरीज में है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। तो कहने का मतलब ये हमारा सीरीज में यानी समांतर श्रेणी में है। तो इसको औसत निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए औसत इक्वल टू, देखिए हम लोग पहले से यदि जानते हैं कि ये हमारा सीरीज में है तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 और 15 कर देते हैं, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और लास्ट को जोड़ देते हैं, जिस तरह यहाँ पर पहला और लास्ट को जोड़ देना है, 3 + 15, अब बाई में 2 से भागा दे देना है, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, अब बाई में 2, तो इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन वो है, दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत कितना है। यहाँ पर देखिए वर्गों का निकालना है, क्या निकालना है, वर्गों को हमको निकालना है, ठीक है ना, वर्गों का निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला एक जानेंगे कि वर्गों का योग आता है, क्या है, एक वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का एक
फार्मूला आता है, जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पर n का होल स्क्वायर यदि देते हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है हमारा, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाय में 6। ये क्या है हमारा वर्गों का योगफल का, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला है। अब हम लोग इस तरह चलते हैं, 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ 10 का होल स्क्वायर। तो इसका योगफल कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बैठा देते हैं, 10 यहाँ 10 में 1 जोड़ देंगे और फिर यहाँ 2 गुने 10 और प्लस में 1, यही ना होगा, 2 गुने 10 प्लस में 1। देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हमारा क्या है, ठीक है। अब बाय में क्या कर देंगे 6। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारा जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा 10 का 10 लिखा जाएगा, ये 11 लिखा जाएगा, ये 20 है 21 लिखा जाएगा। ठीक है, अब बाई में 6, इसको हम 2 से भागा दे देते हैं तो यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, इसको 3 से भागा दे देते हैं तो यहाँ 7 बचेगा। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे तो 11 7 77 और यहाँ 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हाथ में से 3 और 5 7 35 और 3 38, कितना हो जाएगा 385। योगफल हमारा हो गया, क्या हो गया, योगफल हो गया 385। क्या हो गया हमारा योगफल 385 हो गया। ठीक है, हमको औसत ना निकालना है, तो इसको औसत निकालने के लिए हम लोग जो फर्स्ट फार्मूला लिखे थे कि परिमाणों का योग अब बाय में परिमाणों की संख्या, यहाँ टोटल परिमाणों का योग कितना निकला 85 निकला, तो यहाँ पर 85 लिख देंगे। अब परिमाणों की संख्या कितना है 10 है, तो बाय में 10 कर देंगे और जब हम लोग इसको भागा देते हैं तो आता है 38.5। ये हमारा औसत निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करते हैं। अब इससे आगे की जो क्वेश्चन होगी हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।